Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I am your mathematics teacher and today's video is for class 5th. Today we are going to start a new chapter that is fractions. Fractions chapter आज हम start करने वाले हैं. इससे पहले फोर्थ क्लास में भी आपने fractions के बारे में पढ़ रखा होगा. तो बेसिकली आइए जानते हैं फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है. देखिए, जब कोई पूरी चीज़ है, सपोज कीजिए कोई पूरा सर्कल है, चाहे पूरा स्क्वायर है, कुछ भी मतलब पूरा है, उसका कोई छोटा सा पार्ट, दैट इज फ्रैक्शन. वो पार्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है. तो फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब जो होता है, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. एक पूरी यूनिट का कोई पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है, देखिए, अ फ्रैक्शन हैज टू नंबर्स. फ्रैक्शन के अंदर दो नंबर्स होते हैं. एक ऊपर लिखा जाता है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और एक नीचे लिखा जाता है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो बीच में होती है हमारा डिवाइड का ऐसा साइन होता है इस तरीके से, और ऊपर जो नंबर लिखा जाता है वो हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है. जो नीचे नंबर लिखा जाता है दैट इज डिनोमिनेटर होता है. जैसे एग्जाम्पल में 3/8 है, ये क्या फ्रैक्शन है, 3 न्यूमरेटर है और 8 क्या है, डिनोमिनेटर है. एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. जैसे आपको फ्रैक्शन लिखना है इस फिगर का, तो टोटल पार्ट्स जो होंगे ना वो हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो शेडेड है ना वो ऊपर लिखेंगे. अगर शेडेड का फ्रैक्शन निकालना है तो शेडेड काउंट करोगे, अनशेडेड का निकालना है तो अनशेडेड काउंट करोगे. जैसे इसमें शेडेड का पूछा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 6/16 क्या हो जाएगा इसका. देखिए, शेडेड पार्ट का हो गया ये, और फिर अनशेडेड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/16. नीचे तो टोटल ही आएगा. शेडेड का पूछा है तो शेडेड जितने हैं वो ऊपर, अनशेडेड का पूछा है तो अनशेडेड जितने हैं वो ऊपर. तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को कंटिन्यू करते हैं. अब आता है हमारे पास काइंड ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के कितने तरीके होते हैं, कितने तरह के होते हैं फ्रैक्शंस, कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं. पहला है लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. जो नीचे वाला जो पार्ट डिनोमिनेटर बोलते हैं हम जिसको, जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं. व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम द फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शंस. क्लियर है सबको. नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन. जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो वो क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक में डिनोमिनेटर डिफरेंट. नेक्स्ट इज प्रॉपर. प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है, मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तब वो फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर इसका उल्टा हो जाता है, जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है अब देखिए, अब इसमें क्या है, जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. इसमें क्या हो रहा था, नीचे वाला बड़ा था ऊपर वाला छोटा था, इसमें ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है. ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन जो आपस में इक्वल हो. जैसे देखिए 2/3 4/6 के इक्वल है. कैसे, जब हम इसको दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर 2/3 ही आएगा. 2 2 4 और 2 3 6. ऐसे ही ये भी क्या है, जब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर यही आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर यही आएगा. तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो अलग दिखते हैं बट होते हैं आपस में इक्वल हैं. उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. देखिए, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन एक होल नंबर से बना होता है और एक फ्रैक्शन नंबर से बना होता है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं. नेक्स्ट है टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर. मिक्स्ड को, ये मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है. देखिए क्या करना होता है, जैसे ये मिक्स्ड है, इन दोनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. जैसे ये मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आता है उसमें ये 1 प्लस कर देते हैं. यहाँ पे जो नंबर होता है प्लस कर देते हैं. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया +1, और अपॉन में यही नंबर होता है, नीचे वही नंबर होता है. तो 3 4 सा कितना होता है, 12 +1 अपॉन में 4. 12 और 1 13/4. तो ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड. अब इसको मिक्स्ड में कैसे करना है, तो इसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे.
जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देती हूँ 25 एक्चुअली, 25 को 8 से, तो 8 3 ज़ा 24 और ये आंसर आया हमारा रिमाइंडर 1। जब तो अब जो इसको हम मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, जो कोशेंट होता है इसको यहाँ लिखते हैं होल नंबर की जगह, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर की जगह, और डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर की जगह। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब एक फ्रैक्शन होता है उसके इक्वल में कुछ नंबर्स होते हैं जो अलग फ्रैक्शन होते हैं लेकिन वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बेसिकली कैसे निकाले जाते हैं, जैसे देखिए इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर एक और निकालना है दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और निकालना है तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 6/7 को जब हमने 2/2 से क्या देंगे, 6 2 12, 7 2 14, 6 3 18, 7 3 21। अब 4 से कर देंगे आप, तो 6 4 24, 7 4 28। तो ये क्या है, इसके इक्वल ही है। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, ये देखिए ये आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने आ गए आपको। जैसे यहाँ पे 3/8 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो क्या करोगे, 2/2 से, 3/3 से, 4/4 से 3 निकल गए ना, 1 2 और 3। तो ये तीनों क्या हो गए, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसमें क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/11 हुज डिनोमिनेटर इज 99। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट 99 हो। देखिए अब ये 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो 99 आ जाए आंसर, ऑब्वियस सी बात है 9 से। तो 9 से जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या करोगे 9 से, तो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 63। तो इस बॉक्स में क्या आंसर आ जाएगा 63। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 आपको करनी है वैसे ही करनी है जैसे कि मतलब जैसे अभी एग्जाम्पल्स में किया है हमने, जैसे टिक द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो रहा था, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। तो देखिए ऊपर वाला बड़ा ये हमारा प्रॉपर है, ये नीचे वाला बड़ा है, ये भी नीचे वाला बड़ा है, ये क्या है नीचे वाला छोटा है। तो ये दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो रहा था, ऊपर वाला छोटा ये बड़ा है, ऊपर वाला छोटा ये भी बड़ा है, ऊपर वाला छोटा ये, सिर्फ यही क्या है इम्प्रॉपर है। चेंज इनटू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में करना है भाई आपको 2, जैसे ये इनको मल्टीप्लाई 2 2 4 + 1 5/4। तो इसको नोटबुक में आपको करना है। आप 4 पार्ट कर लीजिएगा, जैसे ACDF, बस ये 4 पार्ट ही। इसमें आपको मिक्स्ड में करना है डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल ऐसे ही कोशेंट यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर और ये डिवाइजर नीचे, इसी तरीके से ऐसे ही आपको ये करना है। तो इसमें से आप B, D, F और G ये 4 पार्ट कर लेंगे। मिसिंग टर्म्स जो है इसमें से आप ये तो आप A, B और D, B पार्ट छोड़ दीजिएगा, A, C, D कर लीजिएगा। ये आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, इसमें से भी A, B और D कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग हुज न्यूमरेटर इज 18 का करना है। तो आप B और C 2 पार्ट कर लीजिएगा, यही बहुत है। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो A, B, C तीनों पार्ट कर लीजिएगा, और ये तो आपको बुक में ही कर लेना है। जैसे इसमें क्या है, फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पार्ट का, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है। यहाँ देखिए ये 1 टोटल पार्ट है 4 और 1 शेडेड है, तो ये हमने 1/4 लिख दिया। इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं, और कितने शेडेड हैं 3/8 हो गया। अब इसमें बात करूँ तो 1 2 3 4 और शेडेड कितने 3/4। तो इस तरीके से इसका ये फ्रैक्शन हो गया। तो आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।